जद तक अनासरी नु सलीबा वीरो पैया ओदे जख्मी पैर चुम के तेरा वा वीरो पैया जद तक अनासरी नु सलीबा वीरो पैया जद तक अनासरी नु सलीबा वीरो पैया ओते जख्मी पैर चुम के तेरा वा वीरो पैया ओते जख्मी पैर चुम के तेरा वा वीरो पैया जद तक अनासरी नु सलीबा वीरो पैया जद तक अनासरी नु सलीबा वीरो पैया है कल दा पर्दा पाट के दो चार हो गया चार हो गया एली एली जद पुकारा जगाना वीरो पैया एली एली जद पुकारा जगाना वीरो पैया ओते जख्मी पैर चुम के तेरा वा वीरो पैया ओदे जख्मी पैर चुम के तेरा वा वीरो पैया जद तक अनासरी नु सलीबा वीरो पैया खुदावन तू कदूस है, तू मेहरबान है, तू जिंदा है, तेरा जलाल हमेशा के लिए है, तेरी हमद हमेशा के लिए है, तू सदा रहेगा, हम रहे ना रहे तू सदा रहेगा, तेरी जिंदगी है, तू कुदरत है। आज जिंदगी का रंग तेरे लोगों ने पहन रखा है, आज वो जिंदगी तेरे लोगों में डिलीवर की जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये ग्रीन कलर तेरे लोगों की हड्डियों में भर जाए, हालेलुया। आज ये ग्रीन कलर तेरे लोगों की लाइफ का हिस्सा बन जाए, आज ये जिंदगी का रंग तेरे लोगों की जिंदगी बन जाए, तेरे खून से निकलने वाली जिंदगी तेरे लोगों का हिस्सा बन जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन की आग तुम्हारे दरमियान उतर रही है। जो लोग आज फेथ लेकर आए हैं, आज का वक्त उनका वक्त बदलने जा रहा है, हालेलुया। आज का टाइम आपका टाइम बदलेगा, हालेलुया। सब मिलकर एक ज़बूर गाएंगे, सबको आता है। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, मेरे यसू दे सहारे पापी बच देने सारे। गाओ कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, मेरे यसू दे सहारे पापी बच गए सारे, मेरे यीशु दे सहारे
पापी बच गए ने सारे मेरे यीशु दे सहारे पापी बच गए ने सारे क्यों ना धुओं दे गावा जिंद बोल गुमावा क्यों ना गुन दे गावा क्यों ना धुन दे गावा जिंद बोल गुमावा गाओ क्यों ना गुन दे गावा हालेलुया। भाई आपके दरमियान ये लाल रंग की पट्टियां बांट रहे हैं, इनको लो, एक दूसरे को बांटो और एक दूसरे की कलाई पर बांध दो। हालेलुया। सब एक हेल्प करो एक दूसरे की। हालेलुया। रेड रंग की पट्टियां हैं वो बांट रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करो, बांटो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बांधे 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 एक दूसरे को। हालेलुया। हेल्प करो एक दूसरे की। ओ ते सूली ते चढ़िया दुख डाए दरिया ओ ते सूली ते चढ़िया दुख डाए जरिया मुल सागाए भरिया देखे कौन प्यारे मुल सागाए भरिया देखे कौन प्यारे कलवरी दे सारे पापी बच गए ने सारे कलवरी दे सारे पापी बच गए ने सारे तेरा खून प्यारा बन के वग गया सारा तेरा खून प्यारा बन के वग गया सारा होया साडा कफारा डके पाप हमारे होया साडा कफारा डके पाप हमारे मेरे यीशु दे सारे पापी बच गए ने सारे मेरे यीशु दे सारे पापी बच गए ने सारे क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद गाल घुमावा क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद गाल घुमावा तेरे पीछे पीछे जावा देखा सूली दे नजारे खुदावंद की बारगाह में और थैंक्स करो। खुदावंद से कहो मैं तेरी मेज पर आने वाला हूँ, मैं तेरी मेज को मुबारक कहने वाला हूँ, मैं तेरी मेज को मुबारक कहने वाला हूँ, मैं तेरी मेज को मुबारक कहने वाला हूँ। तेरी मेज आज मैं मेज की रस्म पर शामिल होने वाला हूँ। हालेलुया। आज खुदावंद तेरे खून में तेरे गोश्त में शामिल होने आ रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
फेस को इस साइड पर कर ले, लाइनों के साथ इस साइड पर कर ले अपने अपने फेस को। जब दरमियान से खुदावंद की मेज गुजरे, हालेलुया, खुदावंद को मुबारक कहो, हालेलुया। इस साइड पर फेस कर ले अपने खुदा के हुजूर, शुक्रगुजारी करो। इस मेज के लिए खुदावंद को थैंक्स बोलो, हालेलुया। इस मेज के लिए खुदावंद को थैंक्स बोलो। खुदा अगर तुम मरता नहीं, अगर खुदावंद तुम मरता नहीं तो मैं कभी जिंदा नहीं होता। अगर तुम मार नहीं खाता तो मैं कभी चंगा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे मार खाने से चंगा हुआ हूँ, मैं तेरे मर जाने से चंगा हुआ। अगर वो मारा नहीं जाता, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और दिल से गाओ। तेरी याद आइए मेरी अख पर आइए, तेरी याद आइए मैनू याद तेरी आइए। सब गाओ। तेरी याद आइए मेरी अख पर आइए, तेरी याद आइए, तेरी याद यसू आइए। तेरी याद नाल मेरी रूह बन जानी है, तेरी याद नाल मेरी जिंद बन जानी है। तेरी याद नाल मेरी रूह बन जानी है, तेरी याद नाल मेरी जिंद बन जानी है। तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है, तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है। तेरी याद आई है मेरी अख पर आई है। गाओ। तेरी याद आई है मेरी अख पर आई है, तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है। तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है। जब सब स्पिरिट के अंदर आ जाओ, सब रूह के अंदर आ जाओ, भूल जाओ तुम पर क्या है, तुम पर क्या होने वाला है। सब स्पिरिट के अंदर आ जाओ, सब रूह के अंदर आ जाओ, हर एक डिप्रेशन को दूर करो। अब खुदावंद अपना काम शुरू करने जा रहा है, हालेलुया। खुदावंद की रूह तुम्हारी रूह के अंदर अपना काम करने जा रही है, हालेलुया। तेरी याद नाल मेरी जिंद बन जानी है, तेरी याद नाल मेरी जिंद बन जानी है, तेरे मसादे नाल रूह बन जानी है। तेरे मसादे नाल रूह बन जानी है। तेरी याद आए मेरी अख पर आई है, तेरी याद आई है मेरी अख भर आई है। तेरी याद आई है यसू याद तेरी आई है। तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है। तेरी याद नाल मेरी रूह बन जानी है, तेरी याद नाल मेरी रूह बन जानी है। तेरी याद नाल मेरी रूह बन जानी है। तेरी याद नाल मेरी रूह बन जानी है। तेरी याद नाल मेरी जिंद बन जानी है। हालेलुया। और सब अपने घुटनों पर हाथ रखो, सब अपने घुटनों पर हाथ रखकर खुदावंद के आगे झुको कि तेरा खून मुबारक है, तेरी मेज मुबारक है, तेरा बदन और तेरा खून मुबारक है। मेरे खुदावंद का खून मुबारक है, मेरे मुबारक है। हालेलुया सदा हालेलुया रब बरस। आज ये रोटी तेरे बदन के तौर पर यहाँ रखी है खुदावंद। तूने कहा जब इसमें से खाते और पीते हो मेरी मौत को याद कर। आज का दिन खुदावंद तेरी मौत का है और मेरी मौत के मर जाने का दिन है। आज मेरे जी उठने का दिन है।
क्योंकि तू जी उठा है। खुदावन तेरी हमद हो, इस रोटी को तेरे गोश्त के मुशाबा यहाँ ठहरा दे, इस शीरे को शीरा नहीं तेरा लहू है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए। तेरी मेज कोल मैनू याद तेरी आईए, तेरी मेज कोल मैनू याद तेरी आईए। तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए। और सीधे जो खुदावंद की बारगाह में। हालेलुया। तेरी मेज कोल मैनू याद तेरी आईए, तेरी मेज कोल मैनू याद तेरी आईए। तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए। तेरे लहू नू पी के मेरा लहू जी पैना है, तेरे लहू नू पी के मेरा लहू जी पैना है। तेरा गोश्त खा के मेरा गोश्त जी पैना है, तेरा गोश्त खा के मेरा गोश्त जी पैना है। तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए। तेरी याद आईए मेरी अख पर आईए, तेरी याद आईए मेरी अख पर आईए। तेरी याद आईए यसु, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए यीशु, याद तेरी आईए। तेरी याद आईए, तेरी याद यसु आईए, तेरी याद आईए यीशु, याद तेरी आईए। तेरी याद आईए यसु, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए यीशु, याद तेरी आईए। तेरी याद आईए, तेरी याद यसु आईए, तेरी याद आईए यीशु, याद तेरी आईए। तेरी रूह दे नाल मेरी रूह बन जानी है, तेरी रूह दे नाल मेरी रूह बन जानी है। तेरे मसा दे नाल जिंद बन जानी है, तेरे मसा दे नाल जिंद बन जानी है। ओ तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए। तेरी मेज कोल यसु, याद तेरी आईए, तेरी मेज कोल यीशु, याद तेरी आईए। तेरे लहू नू पी के मेरा लहू जी पैना है, तेरे लहू नू पी के मेरा लहू जी पैना है। तेरा गोश्त खा के मेरा गोश्त जी पैना है, तेरा गोश्त खा के मेरा गोश्त जी पैना है। तेरी याद आईए यावे, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए यावे, याद तेरी आईए। तेरी मेज कोल यसु, याद तेरी आईए, तेरी मेज कोल यीशु, याद तेरी आईए। तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए, तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए। तेरी याद आईए मैनू, याद तेरी आईए।
तेरी याद आईए मैनू याद तेरी आईए तेरी याद आईए मैनू याद तेरी याद आईए मैनू याद तेरी आईए। अपने हाथ उठाओ। अभी हम खुदावंद के खून और गोश्त में शरीक होंगे, इसके बाद हम आज वर्ड को सुनेंगे। पहले हम खुदावंद के खून और गोश्त में शरीक होंगे, आज हम कलाम के बदन में शरीक होंगे। खून के कलाम में पहले शामिल होने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो, खुदावंद मैं तेरी मेज पर हूँ। असमर मुक जाना सी जे तू ना होगा, जे तू ना होगा। असा सड़ सुड़ जाना सी जे तू ना होगा, जे तू ना होगा। असा सड़ सुड़ जाना सी जे तू ना होगा, जे तू ना होगा। यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। समर मुक जाना सी जे तू ना होगा, जे तू ना होगा। समर मुक जाना सी जे तू ना होगा, जे तू ना होगा। असा उठ अड जाना सी यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। समर मुक जाना सी ये तू ना होगा, जे तू ना होगा। यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। असी मर मुक जाना सी यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। समर मुक जाना सी यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। अपने दोनों हाथ उठाओ, अपने दोनों हाथ उठाओ। चर्च खुदावंद की बारगाह 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। खिदमत गुजार भाई मेज से बर्तनों को उठाओ। हम पहले शायरबानी में शरीक होंगे, खुदावंद की मेज पर शरीक होंगे। यही वो टाइम है, 4 से 5 मिनट बाकी हैं जब खुदावंद तुम्हारे लिए फतह का नारा मारकर इस जमीन से रुखसत होता है, जब वो तुम्हारे लिए जीत जाता है। ये वही घड़ी है, ये वही लम्हा है, ये वही टाइम है। हालेलुया, हालेलुया, हाले। ये वही टाइम है, ये वही घड़ी है। चर्च 3 बजे के करीब लिखा, उसने अपनी जान दे दी। आज तुम उसकी जान में शरीक होने आ रहे हो। तेरे खून दिया बूंदा मैनू छम 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 ने, तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल दो देवण। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल दो देवन। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल दो देवण। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल दो देवन। यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। यीशु तू ना होगा, जे तू ना होगा। इस खून और गोश्त की ओर अपना दायां हाथ बढ़ाओ, जिसे खुदा के खादमों ने उठाया है, खुदा के बेटों ने उठाया है। हालेलुया। खुदावंद से कहो, यही मेरी जिंदगी है, इसी में मैं शरीक होने जा रहा हूँ। यही मेरी पहली और आखिरी खुशी है। ना दुनिया की दौलत से, ना दुनिया की शहरत से, ना इज्जत से, ना मुकाम से,
जो कुछ भी है वो तेरे खून और गोश्त से है। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। खुदावंद इस प्याले को तेरी बारगाह में उठाते हैं। ये प्याला तेरे यीशु नाम का है। इसमें ये शीरा नहीं तेरा खून है जो आज तेरे लोगों की हड्डियों में उतरने वाला है। ये मुबारक है। हालेलुया हालेलुया। और बारी बारी से डिसिप्लिन के साथ शामिल होते जाओ। हालेलुया रब्बा बाबा 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 रसू रिबाना शबा बाबा बाबा रसू। रबा 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 रसी बाला शो। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धोंदियां ने। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धोंदियां ने। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। तेरे खून दिया बूंदा मैनू पल पल धो देवन। और प्रेयर के अंदर शामिल हो जाओ। यही वो टाइम है, यही वो मुबारक वक्त है जिसमें तुम्हें शामिल होना है, जिसमें तुम्हें शरीक होना है चर्च। हालेलुया हालेलुया रब्बा बाबा 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 रसू बाला शिवा बाबा। हालेलुया रब्बा बाबा 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 रसा बाला सिखा बता रबी। तेरी याद आइए, तेरी याद यीशु आइए। तेरी याद आइए मैनू याद तेरी आइए। तेरी याद आइए नू याद तेरी आइए। तेरी याद आइए मैनू याद तेरी आइए। तेरी याद आइए यीशु याद तेरी आइए। तेरी याद आइए यीशु याद तेरी आइए। तेरी मेज कोल यीशु याद तेरी आइए। तेरी मेज कोल यीशु याद तेरी आइए। तेरी याद आइए मेरी अख पर आइए। तेरी याद आइए मेरी अख पर आइए। तेरी याद आइए यीशु याद तेरी आइए। तेरी याद आइए मैनू याद तेरी आइए। याद तेरी आइए यावे याद तेरी आइए। याद तेरी आइए याद याद तेरी आइए। तेरे खून पी के मेरा खून जी पैना है। तेरा खून पी के खून जी पैना है। तेरा गोश खा के मेरा गोश जी पैना है। तेरा गोश खा के मेरा गोश जी पैना है। तेरी याद आइए मैनू याद तेरी आइए। तेरी याद आइए मैनू याद तेरी आइए। तेरी याद आइए मेरी अख पर आइए। तेरी याद आइए मेरी
मैनू याद तेरी आई है। तेरी याद आईए मैनू याद तेरी आईए। तेरी याद आई है यसू याद तेरी आई है। तेरी याद आईए यीशु याद तेरी आईए। तेरी याद नाल मेरी याद बन जानी है। तेरी याद नाल मेरी याद बन जानी है। तेरी बात नाल मेरी बात बन जानी है। तेरी बात नाल मेरी बात बन जानी है। तेरी याद आई है यसू याद तेरी आई है। तेरी याद आईए यीशु याद तेरी आईए। तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है। तेरी याद आईए मैनू याद तेरी आईए। तेरी याद आई है यावे याद तेरी आई है। तेरी याद आईए यावे याद तेरी आईए। तेरी बात नाल मेरा शहर बन जाना है। तेरी बात नाल मेरा शहर बन जाना है। तेरे नूर नाल मेरा नूर बन जाना है। तेरे नूर नाल मेरा नूर बन जाना है। तेरी याद आई है मैनू याद तेरी आई है। मैनू सजना वे अज गल बात आई है। चर्च अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। आओ प्रेयर करना शुरू करो खुदावंद की बारगाह में। खुदा के कलाम को मांगना शुरू करो। आज कलाम जो मेरे खून में उतरा है, मेरे गोश में उतरा है, वही कलाम मेरे लिए जारी हो, वही कलाम मेरे लिए जारी होगा। आओ प्रेयर करना शुरू करें सब। रबा बाबा 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 रसा बाला शखाला रबी हरी बाबा बाबा बाबा। आओ सब प्रेयर करना शुरू करो, सब प्रेयर करो। कोई जुबान खुदावन की जुरी में खामोश न रहे। खुदावन का वर्ड तुम्हारे लिए जारी हो। हेवनली वर्ड आए यीशु मसीह के नाम में। हेवन से वर्ड जारी हो, हेवन से वर्ड जारी हो। हालेलुया। हेवन से वर्ड आ रहा तुम्हारे लिए। आप प्रेयर करना शुरू करें, सब दुआ करो। खुदावन तेरे हेवन से, इसी खून से, इसी गोश से कलाम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे लिए कलाम जारी हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। हो मैनू सजना में अज तेरी याद आई है। हाँ तेरी सूली थले आसरिया याद आई है। हाँ मैनू सजना में अज तेरी याद आई है। हाँ तेरी सूली थले सोने आवे याद आई है। तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है। हाथ उठाओ, मत सोचो आगे पीछे दाएं बाएं। अगर यहां खड़े होकर भी तुम अपने कामों में मगन हो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। उसके पास जाओ, वो तुम्हारी आजादी के लिए आ रहा है। तेरी याद आई है, मैनू याद आई है। सोने नासरिया अज तेरी याद आई है। मैनू सजना में अज तेरी याद आई है। तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है। तेरी याद आई है, तेरी याद आई है। मैनू सजना में अज तेरी याद आई है। मैनू सजना में अज तेरी याद आई है। तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है। मैनू सजना में अज तेरी याद आई है। मैनू सजना में अज तेरी याद आई है।
तेरी सूली थले सोहणिया वे याद आई है 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 तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है सोहणिया वे अज तेरी याद आई है मैनू सोहणिया वे अज तेरी याद आई है सोहणिया वे अज तेरी याद आई है मैनू सोहणिया वे अज तेरी याद आई है तेरी सूली थले अज तेरी याद आई है तेरी सूली थले अज तेरी याद आई है तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है तेरे कदमां दे थले तेरी याद आई है तेरे खून 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 दे थले तेरी याद आई है जख्मां दे थले तेरे जख्मां दे थले तेरे जख्मां दे थले तेरे जख्मां दे थले तेरी सूली दे थले तेरी सूली दे थले तेरी सूली दे थले तेरी सूली दे थले मैनू सोहणिया वे अज तेरी याद आई है 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 सच अपने दोनों हाथ उठाओ तालियां बजाओ खुदावंद की बारगाह में वो तुम्हारे लिए मुआ है वो तुम्हारे लिए जी उठा है वो तुम्हारे लिए मुआ है वो तुम्हारे लिए जी उठा है हालेलुया और मिलकर गाओ तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है मैनू सूली थले यसू 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 तेरी याद आई है तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है 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 तेरी याद याद तेरी याद याद तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी मेज़ ते कोल तेरी याद आई है तेरी मेज़ दे कोल तेरी याद आई है तेरी याद याद यसू याद याद तेरी याद याद यसू याद याद तेरी याद याद आवे याद याद तेरी याद याद आवे याद याद तेरी याद तेरी याद तालियों में तेरी याद याद तेरी याद याद तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है तेरी याद आई है यावे याद आई है तेरी याद आई है यावे याद आई है तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है तेरे जख्मां दे थले तेरी याद आई है दे थले तेरी याद आई है तेरे खून दे थले तेरी याद आई है तेरे खून दे थले तेरी याद आई है तेरे खून दे थले तेरी याद आई है सोने मरियम दी अज मैनू याद आई है सोने मरियम दी अज मैनू याद आई है सोनी मरियम दी अज मैनू याद आई है सोनी मरियम दी अज मैनू याद आई है मैनू याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है हाथ उठाकर गाओ हो सोनी मरियम दी अज मैनू याद आई है 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 तेरी मां दी यसू 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 मैनू याद आई है तेरे खात्मा दी अज मैनू याद आई है तेरे खात्मा दी अज मैनू याद आई है तेरी
सूली थले खादमा दी याद आई है, तेरी सूली थले खादमा दी याद आई है, तेरी 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 याद आई है, वे तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरे जख्मां दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरे जख्मां दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरी पसली दी अज यसू याद आई है, तेरी पसली दी असुअत याद आई है, तेरी पसली दी अज यसू याद आई है, तेरी पसली दी असुअत याद आई है, तेरे जख्मां दी अज यसू याद आई है, तेरे जख्मां दी अज यसू याद आई है, तेरे जख्मां दी अज याद आई है, तेरे जख्मां दी अज याद आई है, तेरे तीर सानू याद आई है, तेरे पुत्तरा दी सानू रब्बा याद आई है, तेरे पुत्तर दी आवे सानू याद आई है, तेरे पुत्तर दी आवे सानू याद आई है, तेरे पुत्तर दी आवे सानू याद आई है, सानू याद आई है, तेरे पुत्तर दी आवे सानू याद आई है, 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 तेरे जख्मां दी यसू 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 सानू याद आई है, तेरे खून दी यसू सानू याद आई है, तेरे खून दी यसू सानू याद आई है, सच अपनी हाथ उठाओ, प्रेयर करो खुदावंद की बारगाह में, उसकी आग इस मुल्क के अंदर आने वाली है, उसका जलाल इस मुल्क में आ रहा है, कौमें देखेंगी, कबीले देखेंगे कि तुम्हारा खुदावंद आया है। आओ प्रेयर को डिलीवर करना शुरू करो, हालेलुया, प्रेयर करना शुरू करो, सब प्रेयर करना शुरू करो। तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरी याद आई है, तेरे खून दी यसू सानू 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 याद आई है, तेरी 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 याद आई है, तेरे खून दी यसू सानू 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 याद आई है, तेरी 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 सूली दे थल्ले सानू 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 याद आई है, तेरे जख्मां दे थल्ले तेरी 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 याद आई है, तेरे कटियां दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरे कटियां दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरे नेज़े 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 दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरी मेज़े दे कोल 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 तेरी याद आई है, सोनी मरियम दी अज सानू 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 याद आई है, तेरी 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 मेज़े दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरी मेज़े दे थल्ले तेरी याद आई है, तेरी मेज़े दे कोल तेरी याद आई है, तेरी मेज़े दे कोल तेरी याद आई है, तेरी मेज़े दे कोल तेरी याद आई है, तेरी मेज़े
तेरे कोल तेरी याद आई है तेरे कोने दी अज यसू याद आई है तेरे खून दी अज यसू याद आई है तेरे गोश्त दी अज यसू याद आई है गोश्त दी अज यसू याद आई है और तेरे गोश्त दी अज यसू याद आई है तेरे गोश्त दी अज यसू याद आई है तेरी 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 सूली ते तले तेरी याद आई है तेरी सूली दे थल्ले तेरी याद आई है तेरी सूली दे तले तेरी याद आई है तेरी सूली दे थल्ले तेरी याद आई है तेरी सूली दे तले तेरी याद आई है तेरी सूली दे थल्ले तेरी याद आई है 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 उठाओ, खुदावंद से बोलो आज दोपहर का कलाम मेरे लिए है आज दोपहर का कलाम मेरे लिए है आज दोपहर में तेरे कलाम के सामने हाजिर हूँ आज तेरी किताब से निकला हुआ एक एक वर्ड मेरा है एक एक वर्ड मेरा है एक एक हिस्सा मेरा होगा होली गोस्ट तेरी आग उतराए तेरे लोगों की हड्डियों में तेरी फायर उतराए तेरे लोगों की हड्डियों में तेरा जलाल उतराए यीशु मसीह के नाम में तेरी फायर उतराए यीशु मसीह के नाम में कलाम की कुदरत जारी हो कलाम की रूह जारी हो कलाम का मसा जारी हो कलाम की आग जारी हो यीशु मसीह के नाम में हाथ उठाकर बोलो मैं इस मसा को रिसीव करता हूँ मेरी रूह के अंदर वो आग उतरे मेरे फाइनेंस के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर मेरी लाइफ के अंदर मेरी हड्डी के अंदर आज की फतह उतर आए आज की जीत उतर आए तेरी सूली के थल्ले मेरी जित आई है तेरी सूली दे थल्ले मेरी जित आई है तेरी सूली के थल्ले मेरी जित आई है तेरी सूली दे थल्ले मेरी जित आई है तेरे जख्मां 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 दे थल्ले मेरी जित आई है तेरी याद 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 आई है जोर से तालियां बजाकर गाओ तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद याद तेरी याद आई है तेरी याद याद तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है तेरी याद आई है सोने आवे आज तेरी याद आई है यसु सोने आवे आज तेरी याद आई है तेरी याद याद करे याद याद तेरी याद याद आई है तेरी 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 याद आई है जंप लगाकर कहो और गाओ तेरी सूली थल्ले यसु मेरी जित आई है 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 तेरे जख्मां दी यसु मैनू याद आई है तेरे जख्मां दी यसु मैनू याद आई है 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 याद याद मैनू याद याद मैनू याद याद मैनू याद 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 मैनू 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 याद 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 मैनू याद याद मैनू याद याद मैनू याद याद मैनू याद याद छोड़े दी हाथ बहुत खुदावंद को बोलो फतह आ रही है लाल पट्टियों को हिला और कहो बादशाही आ रही है हेवनली बादशाही
बादशाही आ रही है, हेवनली बादशाही आ रही है, हेवन से आग आ रही है, हेवनली बादशाही आ रही है, हेवन से बादशाही आ रही है, बादशाही आ रही है, यीशु मसीह के नाम में। थैंक्स करो खुदावन का। एक दूसरे को गुड फ्राइडे मुबारक बोलो। आपको बोलो, आप एक दूसरे को बोलो, मुबारक जुम्मा तुम्हें मुबारक हो, मुबारक दिन तुम्हें मुबारक हो। एक दूसरे के गले मिलो, बोलो ये जिंदगी का रंग जो तुमने पहना है तुम्हें मुबारक हो। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस में से किस हिस्से पर बात कर रहे थे? हैं? माई फादर इज माई पावर। आज हम खुदावंद के कलाम से और भी गहरी बातों को और भी भेद या मुकाशफे की बात को ज़रूर खुदावंद से लेंगे। मेरे साथ बुज़ुर्ग यूहन्ना की जो इंजील है, खुदा के रसूल ने, खुदावंद के रसूल ने, खुदावंद के खादम ने जो लिखी है, यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना रसूल की जो इंजील है उसका 14वां बाब है। चौदहवें बाब की 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ बातों का जिक्र है, जिनके सेल फोन के अंदर बाइबल है वो ज़रूर सुने। आज एक ऐसा दिन है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी जानते हैं, आप इसको वैसे भी समझते हैं। थैंक गॉड, आज देखें बहुत सारे लोग गर्मी की वजह से आज चर्च नहीं है, आपको पता है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि गर्मी नहीं होगी वहाँ पर। खुदावंद मौसम को हमारे लिए बदल सकता है जब आप कदम बढ़ाते हैं। अगर इसराइली घर से नहीं निकलते तो वो बियाबानों में कभी मन बरसता हुआ नहीं देखते। मेरी आवाज़ पीछे आ रही है? वो जो पीछे वाले भाई बैठे हैं चेयर पर, आमीन। भैनों नूं तो वैसे भी आई जाती है, ठीक हो गया। अगर वो घर से नहीं निकलते तो वो कभी बियाबानों में मन नहीं खाते। अगर वो अपने घर से, उन झोंपड़ियों से, उस गुलामी से नहीं निकलते तो वो कभी भी मूसा के हाथों से बड़े बड़े मिरेकल नहीं देखते। अगर वो घर से नहीं निकलते, अगर वो अपने घरों से मूसा के कहने पर नहीं निकलते तो वो बियाबानों में गोश्त को हवाओं में उड़ता हुआ कभी ना देखते। अगर वो खुदा के खादम के कहने से घरों से नहीं निकलते, वो कभी भी चट्टानों से पानी को निकलता हुआ नहीं देखते। अगर वो अपने घरों से खुदा के खादम के कहने से नहीं निकलते तो बियाबानों के अंदर मन बरसता हुआ वो कभी ना देखते। अगर वो घरों से नहीं निकलते तो बहरे कुलजम को कभी भी 2 हिस्से होता हुआ नहीं देखते। अगर वो अपने घरों से नहीं निकलते तो आसमान से आग को उतरता हुआ वो कभी ना देखते। अगर वो अपने घरों से नहीं निकलते तो मूसा के साथ फरिश्तों को कभी ना देखते। अगर वो अपने घरों से नहीं निकलते तो वो पहाड़ पर खुदा को उतरता हुआ कभी ना देखते। आज इस जगह पर वो लोग जो अपने घरों से नहीं निकलते वो खुदा का जलाल कभी नहीं देखेंगे। और जो घरों से निकल कर यहां पर आ रहे हैं, एक दिन वो आग उतरती हुई देखेंगे यहां पर। एक दिन वो खुदा का जलाल यहां पर देखेंगे। एक दिन वो खुदा के फरिश्तों को यहां पर उतरता हुआ देखेंगे। जो निकल कर आ रहे हैं, अपने घरों को छोड़ कर आ रहे हैं, लॉक लगा कर आ रहे हैं, वो यहां पर बहुत कुछ उतरता देखेंगे। और जो लोग नाफरमानियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी मौत भी यहां देखेंगे। यह भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो मूसा के साथ निकले तो थे, मगर रास्ते में वो लोग मरे। उनकी मौत भी हजारों लोगों ने देखी कि ये निकले तो मूसा के कहने से, पर ये रास्ते में मरे। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, कलीसिया, वॉलंटियर लोग, खिदमत गुजार, पास्टर से प्यार करके घर से निकल आते हैं, बाद में रिश्तेदारों की छोड़कर चले जाते हैं।
बाद में उनको एक हैवान आता है जो ख्वाब रोया में उनको गाइड करता है, फिर वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैं इसलिए तुम्हें ये बातें पहले बता रहा हूं, जब तुम ये होता हुआ देखो तो तुम जान लो कि जो कहा गया था, खुदावंद ने जो कहा वही हुआ। हर चीज वक्त आने से पहले बताई जाती है और अपने वक्त पर वो चीज पूरी होती है, अपने वक्त पर वो चीज पूरी होती है। मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने रूहानी दुनिया चुनी है, और बड़े बदनसीब वो लोग हैं जिन्होंने जिस्म को चुना है। मरियम और मर्था के वाकये में यही प्रॉब्लम थी, उन दोनों बहनों के अंदर यही मसला था। उसको यह था कि जीसस क्राइस्ट घर में है, खिदमत, कपड़ा, रोटी, पानी जरूरी है, पर खुदावंद को यह नहीं चाहिए था। खुदावंद के नजदीक यह था कि कोई मेरे पास आए, कोई मेरे करीब आए। आज भी बहुत सारे लोगों को यही मसला है, उनका ध्यान कलाम से, रूह से ज्यादा कपड़े, रोटी, मकान, बच्चे, उर पुर, ये चीजें आपको खुदावंद के करीब जाने से रोकती हैं। ये चीजें आपकी जिंदगी में वो मसले खड़े करती हैं जो आपको उसकी कुर्बत से कुछ लेने नहीं देती। आप कभी भी एक्सपीरियंस कर लें, आपने पूरा माइंड बनाया हो मैंने सुबह चर्च जाना है, पर कहीं ना कहीं से आने वाला फोन आपको चर्च में नहीं आने देगा। आज बूढ़ों की मौत हो रही है, जवानों की मौत हो रही है, बहुत सारे यंग लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है, बच्चों के फेफड़ों में कैंसर निकल आए हैं, बच्चों के 10 साल के बच्चे को शुगर निकल आए। ये लेकिन लोगों का ध्यान इन बातों की तरफ नहीं है। आज भी हमारे बूढ़े उस नई मश्क को रिसीव कर, उनको मालूम है कि जीसस क्राइस्ट ने वहां पर कहा है कि नई मैं को पुरानी मश्कों में, और लोग पढ़कर फिर भी उस पुरानी मश्क का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नई चीज को, वो रूहानी दुनिया को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, वो रूहानी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो शैतान की दुनिया का या दुनियादारों का हिस्सा बनना चाहते हैं। पर इससे आपको दुनिया का चांदी और सिक्के तो मिल सकते हैं, पर खुदा की अबदी बादशाही इंसान से दूर चली जाती है। इस बात से मेरा मतलब यह है ताकि हम इस किताब को पढ़ते हैं। मूसा ने रूहानी दुनिया के साथ जिंदगी गुजारी के जिस्मानियों के साथ? मूसा कितने जिंदगी गुजारी? जिस्मानिया ना के रूहानिया ना? मूसा अपने सौरे जिंदगी गुजारी के अपने कलीसिया नाल? मैं हुण गल करदे या रहन दियां ते तुहानू की लगदा मैं करनी नहीं? मूसा अपने ससुराल में जिंदगी नहीं गुजारी जहां वो 40 साल रहकर आया था। 40 साल बुजुर्ग मूसा अपने ससुराल में रहा, पर जब उसे खुदा मिला उसने ससुराल छोड़ दिया। हुण मैनू दसो, जेडे दिन दिहाड़ ते सौरे जांदे ने इन्हां दा की करना जे? इन्हां दा की करना जे? फिर कहने असी कलाम नूं पढ़ने आ, सानू पता है बाइबल च की लिखिआ है, सानू पता है। पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है, पर इस पते दे उत्ते जांदा कोई कोई है। पता सबको है, पर इस एड्रेस पर चंद लोग निकल जाते हैं, और कुछ लोगों को एड्रेस मालूम है पर वो जाएंगे नहीं। उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें जिनको खुदावंद का एड्रेस मालूम है, पर आप उनको खुदावंद के साथ कभी देखते नहीं हो। यिर्मयाह, यसाया, जीसस क्राइस्ट। चले जीसस क्राइस्ट का मुझे बताएं, जीसस क्राइस्ट ने अपनी जिंदगी किन लोगों में गुजारी? पाना तो तुहा मेरे ते ही है, साडा पादरी सानू मना करदा है, तो कोई गल नहीं, वो तो मेरे ते पै ही जाना केस, जितनों भी आया पैना तो मेरे ते ही है। मुझे बताएं जीसस क्राइस्ट ने लाइफ कहां गुजारी? रूहानी रिश्तों में या जिस्मानी रिश्तों में? यिर्मयाह ने जिंदगी कहां गुजारी? रूहानी रिश्तों में, जिस्मानी रिश्तों में? यसाया ने जिंदगी कहां गुजारी? जिस्मानी रिश्तों में या रूहानी रिश्तों में? बस हुण कोई समझ ही नहीं पाती, हाँ कि ना? मुझे बताएं इस किताब में जिन लोगों को हम मानते हैं, उन लोगों ने जिंदगी कहां गुजारी है? जिस्मानी लोगों में या रूहानी लोगों में? अब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा किन्नियां नूं बाइबल आंदी है। अभी तक हम शैतान को नहीं जानते। मैंने देखा अभी तक तो लोगों को शैतान का इल्म नहीं है कि शैतान कौन है। जो इस दुनिया में रहता है, किस दुनिया में रहता है? जो इस दुनिया में रहता है, हम उसको नहीं जानते
आप मुझे बताएं, जो आसमानों के आसमान में रहता है उसे कौन जानता है? इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि हम खुदा को जानते हैं? इससे बड़ा झूठ क्या है कि हम रब्बुल आलमीन को जानते हैं? इस दुनिया में रहने वाले शैतान को कोई नहीं जान पाया। वो कैसा शैतान है जो आपको रूहानी रिश्तों से भी दूर करे, जिस्मानियों से दूर करे, प्रीचर से भी दूर कर दे, चर्च से भी दूर कर दे। आप मुझे बताएं, ये कौन सा खुदा है? ये बातें आप समझें या ना समझें, बाइबल के इन तमाम, देखिए मैं इसलिए आपको ये सिखा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, कलाम मुकद्दस में एक भी बंदा मुझे बताएं जो खुदा के साथ चला और उसने जिंदगी अपने रिश्तों में गुजारी हो, उसने स्पिरिचुअल लोगों में अपनी लाइफ गुजारी है, रूहानी लोगों में उसने अपना सफर किया है, रूहानी लोगों के साथ उसने टाइम स्पेंड किया, स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर वो रहा है। अब ये मसला आपका है, मेरा नहीं है। आप किन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं। पर बाइबल में सबसे बड़ा वो शख्स मुझे बता दें जिसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जिस्मानी दुनिया में गुजारा हो। जिस्मानी कामों के लिए, जिस्मानी दुनिया के लिए लोग चुने जाते हैं। आपके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूं इस पर आप काम करेंगे तो अगले सवालों के जवाब आपको खुद मिलेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद, किसी चीज का तजर्बा करने के बाद आपको नई दुनिया का सहारा मिलता है। चर्च में आकर चर्च का चावल भी खाना है और बाहर जाकर चर्च को गालियां भी देना है। आप मुझे बताएं, ये इंसान है या डंगर है? आप कह रहे हैं, मुझे बताएं वो डंगर है कि इंसान है? जेड़ी खुरली तो पट्ठे खांदा ओदा ही। तो ये हमारी एक जहनियत है कि हम अपने अंदर आने वाले हैवान को या शैतान को समझ नहीं पाते। जो सलूक आप चर्च के साथ करते हो वही आपके घर के अंदर होता है। जो सलूक आप चर्च में करेंगे वही रूह आपके घर के अंदर रहेगी। जो लाइफस्टाइल आपका चर्च के अंदर है वही लाइफस्टाइल आपका घर में भी बनेगा। अगर आप खुदा के घर की ऑनर करेंगे, खुदा एक दिन आपके घर की ऑनर करेगा, खुदा एक दिन आपके घर को इज्जत देगा। आप चर्च में आने वाले एक चावल के दाने की इज्जत करेंगे तो खुदा, याद रखें, एक दिन आपके घर को दानों से भर देगा। ये एक हेवनली बात कर रहा हूं मैं, ताकि हम लोग इस बात से कहीं दूर ना रह जाएं। दुनिया में 1000 जगह पड़ी है, 1000 जगह ऐसी है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप वहां जाकर चोरी करें, पर बस एक मुकाम को इज्जत की जगह समझे, आपके सब मुकाम इज्जत के मुकाम बन जाएंगे। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोले, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाप है, उसकी 9वीं आयत से इसको पढ़ते हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत बात आज हम सीखेंगे। साथ वाले से कहो, आज हम सीखेंगे हेवनली फादर, हेवनली पावर। जिसका आसमानी बाप है उसके पास आसमानी ताकत है। पिछले संडे जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने सीखा था कि हेवनली फादर, जो आसमानी बाप होता है, वो हर चीज की ताकत उसमें से निकलती है। यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा कि जो हेवनली जीसस क्राइस्ट है वो हमारी फेथ पावर है। हम उस ईमान पर खड़े होकर सब काम करते हैं। फिर मैंने कहा था जिसको आप स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, वो आपकी स्पिरिट यानी आपकी रूह की हेल्प करता है। वो आपकी रूह की हेल्पिंग पावर है जो स्पिरिचुअल फादर होता है। जो फिजिकल फादर होता है जिसे हम जानते हैं, वो हमारी फिजिकली स्ट्रेंथ होता है। वो अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए खड़ा होता है किसी जगह पर। यहां शादी तो अपनी पसंद से करते हैं पर तोड़ देते अम्मा और बहनों की पसंद से। इनू काट छाड़ सो इनू ना रखी, वो ना फिर अंदर नहीं जाते, ना फिर वो इंसान नहीं है जो अपनी वाइफ का डिफेंस नहीं कर सकता, अपने बच्चों का डिफेंस ना करे। कितनों को मेरी बात समझ आई? तो किन्नी अनुशर्म आई है। हालेलुया। आओ बाइबल पढ़ते हैं, खुदावंद के वर्ड से हम इसको लेंगे और ध्यान से आपने देखना है कि जीसस क्राइस्ट किस फादर का जिक्र करते हैं। 14वें बाप की 9वीं आयत से मैं इसको पढ़ूंगा। जरूर है कि जिनके पास खुदा का कलाम है वो अपनी बाइबल से, और जिनके पास कुछ नहीं वो अपने कानों से जरूर इसको सुन सकते हैं। यहां लिखा, यीशु ने उनसे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे पास हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता?
जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं, मैं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। आंटी साथ वाले को बोलो, बाजी साथ वाले को बताओ, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। यीशु बच्चों में रहकर काम करता है, बहनों में रहकर काम करता है। बड़ी इस आयत को हम मरकज बनाएंगे। उसने कहा लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। इतना बड़ा भेद, इतनी बड़ी मिस्ट्री को समझाने के लिए यीशु मसीह उनको बारहा कहते हैं मेरा यकीन करो कि मेरे अंदर फादर है। मेरे अंदर कौन है? इस बात का यकीन दिलाने के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए वो कहते हैं मैं मुझ पर ट्रस्ट करो कि फादर मेरे अंदर रहकर काम करता है। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरा बाप मेरे अंदर रहकर काम करता है। यह बात लोगों को समझ में नहीं आई और उसने बारहा उनको यकीन दिलाया कि मेरा ट्रस्ट करो, मुझ पर बिलीव करो, जो मैं कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं कि मेरा फादर मेरे अंदर रहकर काम करता है। आज हम इस हिस्से को अपनी रोशनी बनाएंगे, इस हिस्से को अपना नूर बनाएंगे। मेरा बाप मेरे अंदर काम करता है और वह मानते नहीं है। उनकी जो सोच है, उनकी जो स्पिरिट है, वो एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती कि फादर मेरे अंदर काम करता है। मैंने पहले कहा स्पिरिचुअल फादर, जिसको आप रूहानी फादर बोलते हैं, वो शख्स आपकी स्पिरिट की हेल्प करता है। क्या करता है? अगर आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको मदद नहीं मिलेगी, और यहां हमारा जो कल्चर है वो बाप को खत्म करता है आहिस्ता आहिस्ता। हमारे कल्चर में जितनी भी मदर लोग यहां पर बैठे हो, गुस्सा नहीं करना, मुझे बाप सिखाना है, क्योंकि कोई भी मदर है उसका भी कोई बाप है। हमारे कल्चर ने मदर को बाप से ऊपर ले गए हैं और फादर का हिस्सा खत्म कर दिया। बाप को खत्म किया गया है और बाप कभी भी खत्म नहीं होता, फादर कभी भी खत्म नहीं होता। एक फादर के बाद दूसरा फादर आता है, एक बाप के बाद दूसरा बाप जनता है, एक बाप के बाद दूसरा। यानी आसमान से ये मिस्ट्री चली है, आसमान से, हेवन से ये रिश्ता निकला है। ये रिश्ता कहां से निकला है? हेवन से निकला है। मैं फिर बता रहा हूं, ये रिश्ता हेवन से निकला है और जमीन पर चलते 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 ये इंसानों के अंदर आज तक जिंदा है और ये कभी रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। दुनिया के आखिर में लिखा है, जब बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बुजुर्ग पौल लिखते हैं कि जब बेटा सब चीजें हासिल कर लेगा और सब चीजों का खात्मा हो जाएगा, तो बेटा बाप के अंदर वापस जाएगा और सब के अंदर बाप ही बाप होगा। ये रेफरेंस कितने लोगों ने पढ़ा हुआ? आमीन। वो कहता है कि बेटा सब कुछ बाप के हवाले करेगा और फिर सब के अंदर बाप ही बाप होगा। ये बात ध्यान से सुनो बाजियों, भैनों, भाइयों, दरानियां, जिठानियां, ननाना, भरजाइयां, जिथों भी आईयां, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, मां का रिश्ता, चाचे का, ताए का, फुफ्फड़ का, सारे रिश्ते एक दिन खत्म हो जाएंगे। एक रिश्ता जिसके लिए बताया गया है कि यह रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा और वो फादर का है। और आप यहां पर अंदाजा कर लें कि बाप के रिश्ते को खत्म कर दिया गया है। बाप के रिश्ते को गड्डी के पीछे की लिखा होता है? सर जी, गड्डी पीछे भी होना सही लिखा, मां की दुआ, अब्बा ना दुआ करदा ते ना काम करदा। गलत तो नहीं ना लिखा उन्हें भी? अम्मा दुआ भी कर दी ते फिर पिछे गड्डी ते की लिखे? तो जे गड्डी पिछे अम्मा ने पढ़ लिया तो आखेगी काम सारे मैं कीते ने, तो तू अब्बे दा लिख छड़िया ना, हाँ कि ना? तो ये हमारे फिजिकल मसले हैं। मैंने आपको बाइबल ही सुनानी है, ये आपके मसाइल हैं कि आप खुद से कैसा कैसा सोचते हैं। जीसस क्राइस्ट ने उनसे कहा मेरा फादर, मेरा बाप मेरे अंदर रहकर काम, उनके नजदीक उनकी सोच ये है
के बाप जैसा यीशु मसीह दिखता है, हमारा बाप भी शायद ऐसा ही होगा। उनका नजरिया ये है, उनकी सोच ये है कि जैसे हमें यीशु मसीह नजर आते हैं, जैसे यीशु मसीह हमें नजर आता है, खुदा बाप भी वो एक अलग जात है। ये बंदा हमें कह रहा है कि फादर मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। मेरा बाप, मैं बाप में से निकला हूं, और बाप की वजह से आगे और भी बड़ी खूबसूरत वर्सेस इसी चैप्टर के अंदर लिखी हैं। और ये सारी बातें सिर्फ यूहन्ना रसूल जानता है, यूहन्ना रसूल जानता है। बाकी आप दूसरे खतूत को पढ़ें, इन भेदों से वो खादमीन वहां तक नहीं पहुंचे जहां पर यूहन्ना रसूल बात कर रहा है। जिस जगह पर यूहन्ना की सोच काम करती है या उसकी स्पिरिट काम करती है, वो ये कहता है, जब यीशु मसीह ये तालीम दे रहे थे तो उसने इन बातों को नोट किया कि वो क्या कहता है, वो क्यों कहता है कि फादर मेरे अंदर है, बाप रूह है। बाइबल में लिखा है खुदा रूह है, फादर रूह है। जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी हम्द करें। रूह जिस्म के अंदर आती है, हाँ कि ना? इधर आओ। रूह किसके अंदर आती है भाइयों? आप इधर आओ। रूह किसके अंदर आती है? लोग मानते रूह को हैं, नाफरमानी जिस्म की करते हैं। इधर सुनो ध्यान से। जीसस क्राइस्ट उस वक्त फिजिकली बॉडी के अंदर थे। किसके अंदर थे? फिजिकली बॉडी के अंदर थे, जिस्म के अंदर थे, जिस्म के अंदर थे। और जिस्म के अंदर उन्होंने कहा बाप फादर मेरे अंदर रहकर काम करता है। किसके अंदर? अब जिस्म के अंदर फादर काम करता है, किसके अंदर? और जिस्म को लोग कबूल नहीं करते। मुझे आप बताएं, वो कोई बदन ही है ना जिदे अंदर खुदा दी रूह उतर आए? कोई बदन है ना जिदे अंदर शिकवियां दी रूह उतरी होए, जिदे अंदर गिलियां दी रूह उतरी होए? अपने कान खोलो, साथ वाले को अपने कान खोलो। जिसके अंदर बुराई की रूह उतरी है, शिकवे की रूह उतरी हो, नुक्ताचीनी की रूह उतरी हो, ऐसे लोगों को निकालो। जिसके अंदर फादर की रूह उतरती है, बाप की रूह उतरती है, वो मोहब्बत की बातें करेगा आपसे। किसकी बातें करेगा? कितने लोगों को यह आयत याद है, खुदा मोहब्बत है? किन्नियां दे घरां दे विच कंधां ते लगी है आयत? बस ला ही छड़ी है। की छड़ी है? लिखा है खुदा मोहब्बत की है, लिखो खुदा चुगली है, खुदा गिले वे, खुदा शिकवे वे, खुदा शिकायतां में। खुदा ऐसा नहीं है। जिसके अंदर हेवनली स्पिरिट होगी, हेवन से, वो उसके अंदर कोई गिले शिकवे नहीं होते। ते बेचारे जेड़े दुआ करने वाले बंदे ही राजी करते रहंदे ने, भरावा छड्ड दे यार, तेरी मेहरबानी, तू इस गल चों की कर, मैनू अगली कुर्सी तो ठो के पिछे कर छड़िया ने। ते अब्बे ने उन्होंने जायदाद चों कट छड़िया, उत्थे गल नहीं हुई, हाँ कि ना? अब्बे ने ते बीवी ने घरों कट छड़िया, उत्थे गल नहीं हुई। मैनू उत्थे खलोन ही नहीं दिता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? देखो, उसने कहा फादर मेरे अंदर है, बाप मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। पहले आप यह समझ लें, इतना मुश्किल मुकाशफा नहीं था। वो रब्बी थे, पढ़े लिखे थे, आलम थे, मुअल्लम थे। इतना सादा सा मुकाशफा नहीं उनको समझ आ रहा। समझ नहीं आ रहा था या वो समझना नहीं चाह रहे थे? मेरी बात को भाई, उसने कहा फादर मेरे अंदर है, तो खुदा रूह है, फादर रूह है, तो रूह में से रूह किसी के अंदर भी आ सकती है। जब प्रीचर खादम बड़े बड़े मिरेकल करते हैं तो उनके अंदर स्पिरिट आती है। क्या आती है? होली स्पिरिट आता है। कौन आता है? होली स्पिरिट ही जीसस क्राइस्ट के अंदर है। और वो कहते हैं बाप मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। किसके काम करता है? बाप मेरे अंदर रहकर अपने काम करता है। जब आपकी जिंदगी में हेवन के काम होंगे, जब आप हेवन के काम करेंगे, तो फादर आपके अंदर आना शुरू होगा। ध्यान से सुनो, जब आप आसमानी काम करेंगे, हेवन के काम करेंगे, हेवनली स्पिरिट आपका हिस्सा बन जाएगी, तो आपके काम खुद होना शुरू होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरे अंदर हेवन की रूह है
या मेरे अंदर बाप की रूह काम करे, खुदावंद का रूह काम करे, होली स्पिरिट काम करे, ठीक है, होली स्पिरिट काम करे और वो अपने काम करे पर मेरा काम ना करे, मुझे आप बताएं। फिर मेरी बात को सुने, साथ वाले से कहें फेसबुक मेरे अंदर आकर काम करता है, ट्यूब मेरे अंदर काम करता है। जिन्हों तुसी अपने अंदर कम्मे लाए हैं ना उन्हें ही तुहाडा काम करना है। जिड्डी चंगी चीज नूं असीं कम्मे लाया ना अपने अंदर, वही आपके अंदर काम करेगी। मैं फिर बताता हूं, इधर ध्यान से सुनो। जीसस क्राइस्ट एक फिजिकली बॉडी, फिजिकली जिस्म है और वो कहते हैं बाप मेरे अंदर रहकर। और सादी सी बात को आज भी ऐसा, ये बड़े बड़े सुपर प्रीचर, मैंने यूट्यूब पर लोगों को देखा उनके खिलाफ बोलते हैं ये शैतान है, ये लूसीफर है, इसमें बिदती है। सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर, सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर, गुस्सा तो मैनू बड़ा डक के ते अंदरों अंदर ही। अपना घर उनसे दुरुस्त नहीं होगा पर वो उस बंदे को बात करेंगे जिसकी 10 लाख लोग बात सुनते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? फिर सुनो, जीसस क्राइस्ट एक फिजिकली बॉडी है और वो कहते हैं फादर मेरे अंदर रहकर, हेवनली बाप मेरे अंदर रहकर काम करता है, मेरे अंदर वो रहता है और मेरे अंदर वो अपने काम करता है, हेवनली फादर। और ये बात उन्होंने समझने में 3.5 साल लगा दिए और 3.5 साल के बाद जीसस क्राइस्ट आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए, फिर भी उन्हें समझ नहीं आई। और यही कलीसिया कर रही है। आज भी यूट्यूब पर मैंने लोगों को देखा है क्लिप बनाकर चाड़े हुए, किसी को स्पिरिचुअल फादर ना बोलो, ये सुनो क्या कोई प्यो हुंदा उस मानी है तो तुहाडे अंदर वो भी कोई नहीं। मैंने लोगों को ऐसा बोलते देखा यूट्यूब पर, कहेंगे एक ही बाप है, आसमानी बाप है, बस उसको मानो। अच्छा, जो वो बंदा आसमानी बाप को मानता है, आपके अंदर मुझे बताएं क्या हो रहा है? यीशु मसीह के अंदर हेवनली फादर था। देखो इधर, जीसस क्राइस्ट के अंदर हेवनली फादर है, वो मोहब्बत करता है, मुर्दे जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़े चलाता है, हजारों को, रोगियों को चंगा करता है। आप मुझे बताएं फिर हमारे अंदर कौन सी रूह है? अगर आप ये कहते हैं मेरे अंदर बाप है या हेवन का खुदा, हेवन का बाप मैं जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, तो आप मुझे बताएं आपने आज तक क्या किया? क्या किया हमने क्या किया? यहां पर ये जो मुआशरा है इन्हों तो पता नहीं किंज वलिया जाना है, इन्हों मैं तो हथ जोड़ छड़े ने खुदा, मैं ये नहीं मेरे को वलिया जाता। ये तो उथों नुक्स कढ़ लेंदे ने जिथे सोचिया भी नहीं हुंदा। ऐसी ट्रिपल स्पिरिट इन्हां दे अंदर केड़ी, एक तो अंदर के सिंगल होए फिर भी वली जाए, ट्रिपल स्पिरिट। अपने सिर च पई खे नहीं लभदी ते किसी दी पलकां दी मिट्टी भी लभ लैंदे ने। मैं फिर बोलूं, रिपीट करूं, अपने सिर च पई खे भी नहीं लभदी ते किसी दियां पलकां ते भी मिट्टी लभ जांदी है। कितनी खतरनाक रूह है। हेवनली फादर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जब तक आप ये समझ नहीं पाते। हेवनली आसमानी बाप मेरे अंदर रहता है और मेरे अंदर रहकर वो अपने काम कर रहा होता है, अपने कामों को मेरे अंदर रहकर करता है। जिसके पास जैसी ताकत होगी उसकी बॉडी से वैसे ही काम होंगे। मैं फिर ध्यान देता हूं, मैं फिर रिपीट, जिसके पास जैसी ताकत है वो वैसे ही काम करता है। कुछ लोगों के पास किताबों की ताकत है तो उनके अंदर किताबें काम करती हैं। कुछ लोगों के पास इल्म की ताकत है, वो वही काम करते हैं। मैं आपको एक पहचान दे रहा हूं आज के दिन, इस खूबसूरत दिन में आज आपको एक पहचान दे रहा हूं। देखें, मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, जो पानी का बपतिस्मा दे, जो आपको तालीम देता है, वो उस्ताद होता है, वो आपका फादर नहीं होता। वो आपका फादर नहीं होता। जो तालीम देता है और आपको तालीम तक लेकर जाता है, वो जिस्म से तालीम देता है, रूह में जिस्म से तालीम देता है। जब वो तालीम देकर पानी से बैप्टाइज करता है तो वो उस्ताद होता है, ठीक है। फिर आप स्पिरिट में आगे बढ़ते हैं, फिर आप किसी की रूह से जाकर लेते हैं, उसे जाकर फादर बोलते हैं। फिर जब हम उसकी रूह हमारी हेल्प करती है, फिर वो हमें होली स्पिरिट तक लेकर जाता है। होली स्पिरिट तक
हमें लेकर जाता है। जब हम होली स्पिरिट तक पहुंचते हैं, होली स्पिरिट हमें हेवनली फादर तक लेकर जाता है। कितनों को मेरी समझ आती? और ये सब कुछ जीसस क्राइस्ट के अंदर होता है, सब कुछ जीसस के अंदर होता है। मैं फिर वापस जाता हूं। जब यीशु ये कह रहे थे कि मेरे अंदर रहकर वो अपने काम कर रहा है, तो उसका कोई भी काम डिप्रेशन में नहीं था, उसका कोई भी काम परेशानी के अंदर नहीं था, उसका कोई भी काम प्रेशर के अंदर नहीं था। कितनों को यहां तक समझ आया? यीशु दे विच कौन रहिंदा ही? आप उस बाप को नहीं समझे जिसने आपको बचपन से खाना खिलाया, आप उस बाप को नहीं समझे जिसकी रूह ने आपकी मदद की, तो आप मुझे बताएं हेवनली फादर के पास कौन जाएगा? आसमानी बाप को कौन जानता है? ये दुनिया का वो झूठ है जो हर रोज मोबाइलों पर, स्टेटसों पर लिखा जाता है और लोग उसी के मुताबिक चलते हैं और उसी की पूजा करते हैं, उसी की पूजा। हेवनली फादर एक ऐसी आग है, उसके पास जाने के लिए, उसके हजूर से लेने के लिए पहले आपको आग बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? लोग चांद पर गए हैं कि नहीं? सूरज पर कितने लोग गए हैं? और ये तो बाइबल च लिखा है, उसने लिखा किसी ने बाप को नहीं देखा, ना कोई देख सकता है, ना कोई उसे जानता है। यही तो बाइबल में लिखा हुआ है। फिर सुनो, रिपीट कर रहा हूं। मैंने पूछा सूरज के पास कौन गया? बाजी थोड़ा लाओ एक दूजे, कोई नहीं, इधर कुछ नहीं होता। की हो गया आज तो इन्ना लेट गिरजा लगा। मैंने कहा सूरज पर कौन गया आज तक? ये बड़ी बात कर रहा हूं, आपको सीखना है। कोई गया सूरज के पास? कितने मिनट आप उसको देख सकते हैं कंटिन्यू? जिन्हें सूरज इंजदा बनाया वो आपके इंजदा होगा। जिसने सूरज को ऐसा बनाया है वो खुद कैसा होगा। और बाइबल क्या कहती है सुने, अगर आप सूरज के पास आज तक नहीं जा सके, सूरज के ऊपर नहीं कोई जा सका, सूरज के कोई अंदर नहीं जा सका, तो हेवनली फादर के बारे में भी ऐसा ही लिखा है, वो नूर है और वो उस नूर में रहता है, ना उसे किसी ने देखा और ना उसे कोई देख सकता है। इकलौता बेटा जो उसकी गोद में था उसने उसे जाहिर किया। बाप को सिर्फ बेटे ने देखा है। अब साथ वाले से पूछो, तू दस आसमानी बाप नू तू जानना है? तेरे को तपे सूरज के खलोता नहीं जाता, तो तू खुदा को खलोना है? तेरा दिमाग खराब होया। मैं कितनों को ये समझ आई बात? यही लिखा है, हेवनली पावर एक ही बंदे के पास थी और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। हेवनली फादर की पावर, जिसके पास हेवन का फादर है उसके पास हेवन की अथॉरिटी होती है। मुझे बताएं, यीशु मसीह शैतान से डरते थे, डेविल से डरते थे, उमरा से डरते थे। बादशाह ने मैसेज भेजा कि उससे कहो तुझे इख्तियार है सजा देने का, तुझे छोड़ देने का। बादशाह लोग उसे मैसेज भेजते हैं। और जीसस क्राइस्ट कैसे बोलते थे? की कहते हैं? वो कहते थे जाओ उस लूंबड़ी से कह दो। किसो? यार अब बंदा डरदा ही नहीं किसी को। तो इतने डर करजे वाले को आंदा होंदा ते फिर आंदे ने आसमानी बाप। जो लिया ही उदों सामने लिया ही ना, तो लुकना किहड़ी गल्लों है? हुण भी सामने जा दे, उदों घर है नहीं। गल कितों कि तला वजदी है, मेरा कसूर है? जो लैन गए हाँ उदों सामने लिया ही ना, बादों क्यों छुपदे? पहले मैनूं दसो। हुण भी सामने करो। उन्हें पैसे लैने ने, तेरा उन्हें की करना है? मैं जन पट्ठे पाने ने तेरे। ना विआह भी आख्या करो। कर्जे चुक तुहानूं किन्ने कहा ना जाया करो विआह तो? ओली बेइज्जती नहीं, पूरे महल्ले च बेइज्जती बर्दाश्त करनी है। पूरा महल्ला वेंदा कर्जे वाला बूआ खड़कांदा, पर रिश्तेदारां दी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी। ओली बेइज्जती जिहड़ा गली महल्ले च कोई करके जांदा, वो बर्दाश्त करनी है ना जी। ओली बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की कि मैरिज ते नहीं जाते, मैरिज पर नहीं जाते लोग, वो बेइज्जती नहीं। वो की कहणगे? ते जदों महल्ले वालिआं नूं पता लगदा उदों नहीं समझ आंदी वो की कहणगे। हुण यार किहदी शामत आई है मैनूं नहीं पता, पर वो सीखे इस गल नूं कि गल ते सही करदे ने पाद साहब कि अगर मुझे
रिश्तेदारों की नाराजगी का खौफ है, तो जिस दिन कर्ज मुझ पर चढ़ेगा उस दिन वो लोग जो मुझे सरेआम बेइज्जत करने आएंगे, फिर मैं किससे बचता फिरूंगा? तो मैं उन लोगों से बेइज्जत हो जाऊं जो मेरे रिश्ते नाते हैं, पर मैं इस लानत के अंदर नहीं जाऊं। मैं वापस आता हूं, हेवनली फादर। जिसके पास हेवनली फादर है उसके पास हेवनली पावर भी होती है, आसमान की ताकत भी होती है। यहां ताकत बदरूह की नहीं है, यहां ताकत अपने आप की नहीं है, यहां कोई ताकत नहीं है। हर चीज यहां से मिट्टी से, कूड़े से निकलती है और स्टेप बाय स्टेप जन्म लेती है। जब किसी के अंदर फादर होता है, वो बाप की ताकत में था, उसके पास हेवन की ताकत थी, हेवन की ताकत थी, इसलिए उसकी बर्दाश्त बड़ी थी। थूका, दाढ़ी को नोचा, फिर उसने, हेवन की ताकत थी उसके अंदर, उसकी बर्दाश्त बड़ी थी। जिसके पास हेवनली फादर हो उसकी बर्दाश्त बड़ी होती है। कुछ लोगों ने जमीन पर सब्र कमाया है। क्या कमाया है? कुछ लोगों ने जमीन पर सब्र कमाया है, इसलिए उन पर जो अबर आता है वो बड़ा होता है। और कुछ लोगों ने सब्र नहीं कमाया, उन्होंने जल्दबाजी की थी और कबर अपना हिस्सा बना ली, पर सब्र नहीं किया। जमीन पर खुदा उन लोगों से खुश है जो सब्र कमा रहे हैं, सब्र से उसकी आस रखते हैं कि मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा हिस्सा आएगा, मेरा वक्त आएगा, मेरा भी एक दिन मुकाम आएगा, मेरी भी एक दिन इज्जत आएगी, मेरा भी एक दिन जलाल आएगा, मेरा भी एक दिन टाइम आएगा। ये सब्र जीसस क्राइस्ट ने जमीन पर, क्योंकि हेवनली फादर उसके अंदर है, तो वो सब्र कमा रहा था, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। हेवनली फादर था। अच्छा, जो आदमी किसी चीज की बर्दाश्त नहीं करता, समझो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कितने लोगों ने गुब्बारा, कोई पकाना इतने पे याद है? कोई नहीं। गुब्बारा कैसे फट जाता है? गुब्बारे को फाड़ने के लिए थौड़े की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? जड़ा सुई दे नाल भी ठा, ये समझो मरे ही, ओने अज भी मरना थे कल भी मरना है, उसकी मौत अटल है, उसने मरना ही मरना है। जो एक पिन की पेन नहीं सह सकता उसको मरना ही मरना है। जिसने सब, हेवनली फादर उसके अंदर है, हेवनली बाप उसके अंदर है। आप उसका सब्र देखो। आपको लगता है एक बंदे को, मुझे आप ये बताओ, थौड़ी वजी हो हाथ दे उत्ते तो किन्ने घंटे पीड़ होंदी? हथौड़ी लगे, हाय काला हो गई, जामी गया, कितने टाइम पेन होता है। मैनू भी वजी, कई बारी वजी, उतों वहां से वो हिस्सा ही ब्लैक हो जाता है। सब्र, पर बंदे के अंदर कील हो और बंदा सब्र से बोले आज तू मेरे साथ फरदौस में होगा, ये हेवनली फादर की ताकत है। मैं इस ताकत की बात कर रहा हूं। हेवनली फादर, उसने कहा बाप मेरे अंदर रहकर अपने, ये उस ताकत का कमाल है जो उसके अंदर थी। ठीक है, मुर्दे जिंदा करना या हजारों को अस हेवन से खाना, ये आप छोड़ दें, ये आप छोड़ दें। जब हमारे अंदर, कोई सुई भी ले आओ, सुई सेहत की पेन दे दो तो नहीं हो जाएगा काम। आपको क्या लगता है ये कितना फूला हुआ है? मात्रा दी जेब च 50,000 की कमेटी हो तो किंज फुल देने, हाँ कि ना? तो जो एक बार सारे निकल जाते, हाँ कि ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अम्मा जिनी देर नालियां साफ करती ही ना सही रही। ठीक है, अम्मा नू रब ने सोहना सूट पवाड़ा, अम्मा का दिमाग खराब हो गया, हाँ कि ना? जो अब इसकी सारी हवा निकालने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं है। यो यार साडा हेवनली पावर मांगो खुदा से, बड़े सब्र बनाओ, अपने बड़े ईमान बनाओ, बड़ी ताकत बनाओ, बड़ा जलाल बनाओ, बड़ा नूर बनाओ, फिर बादशाही करने का मजा आता है, फिर बादशाहियां बनाने का मजा आता है, फिर बादशाही करने का मजा आता है जब हेवनली पावर आपके साथ हो। जीसस क्राइस्ट अपने रसूलों को बार बार कह रहे थे वेट करना, सब्र करना, ठहर जाना,
मैं जा रहा हूं हेवन में, हेवन से तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजूंगा। यहां हेवन से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजूंगा। होली स्पिरिट आएगा, होली स्पिरिट आएगा, तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हें कुव्वत देगा, दुनिया में फैल जाओगे। आप एक बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस दुनिया में फैल सकता है। आप एक प्रीचर है, मैं भी हूं, आप दुनिया में फैल सकते हैं अगर हेवनली पावर आपके पास है तो। नोटों की पावर आप देखें बाप दादा के पास थी, खत्म हो गई है कि नहीं? पैसे की, दौलत की पावर, आपके पास सियासत की भी ताकत हो सकती है। हर चीज इस दुनिया में खत्म होती है, पर अगर किसी के पास हेवनली पावर है तो वो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये उसने कहा फादर मेरे अंदर रहकर, यानी आसमान से ये रिश्ता शुरू हुआ है और आज तक खत्म नहीं हुआ। मैं कहता हूं जिसके पास बाप है वो आदमी नवाब है। क्या मैंने बोला है? जिसके पास बाप है उसके पास अच्छी जॉब है। बोले जिदा प्यो को नहीं ना बंदा तजाब है। आ साड़दा ते नाले साड़दा है, नाले दूजियां नूं साड़दा है। कितनों को मेरी समझ आ रही? हेवनली फादर आपका, आप हर रोज जब प्रेयर में जाते हो, हर रोज जब आप प्रेयर में जाते हो, आप प्रेयर करते हो और कहते हो आसमानी बाप। जीसस क्राइस्ट बारहा हमें कहते रहे कि आपको बाप कहकर उसे पुकारना है, क्योंकि वो जानता था कि जिसका हेवनली फादर होगा, जिसका आसमानी बाप होगा, उसके पास आसमानी पावर भी होगी। आसमानी बाप इसलिए नहीं कि आपकी जरूरतों को पूरा कर दे, आसमानी बाप इसलिए कि आप जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें। कितनों को समझ आई बात? आसमानी बाप उन लोगों को देता है जो दूसरों की जरूरत पूरी करते हैं, और जो अपनी जरूरत के लिए मांग रहे हैं, ये तो उसने करना है, ये चीज तो उसने आपको देनी है। जब आप हेवनली फादर से जुड़ जाते हैं, आप जो जमीन पर फादर है, चलें आजकल मुंडियां दा प्यार किहदे नाल बहुता हुंदा है? आजकल मुंडियां दा प्यार किहदे नाल बहुता? अम्मा नाल। अम्मा सारे पाप ढकदी है, हाँ कि ना? सारे गुनाह मुंडे दे किन्ने ढके हुंदे ने? अम्मा सुने, आप जितने मर्जी गुनाह अपने बच्चों के ढांको, ये ढकने वाले नहीं है। जब तक बाप अपने बेटे के गुनाह, बाप अपने बच्चों के गुनाह के सामने नहीं खड़ा होगा, गुनाह कभी नहीं मरता। गुनाह हमेशा बाप के साथ रहकर मरता है। गुनाह, शैतान, जो कुछ भी हो, वो फादर के साथ रहकर मरते हैं। कोई चीज भी, जैसी आपकी ताकत है, मैं फिर बताता हूं, आपकी बढ़िया खतरी सोनी नूरा। साथ वाले से को ध्यान से सुनो ये बात, बड़े ध्यान से सुनना है, फोकस करके सुनना है। आपको कोई भी बात, ये किस कलर का फूल है? जिसके पास गुलाब होते हैं उसके पास जब भी खड़े हो जाओगे गुलाबों की खुशबू आएगी, हाँ कि ना? जो मोतिये का कारोबार करता है उसके पास जब भी खड़े हो जाओ उसके पास से मोतिये की खुशबू आएगी। जो लोहे का कारोबार करता है जब भी इसके पास खड़े हो जाओ उससे लोहे की स्मेल आ जाएगी। जो सुनार का काम करता है उससे सोने की, जो तेल का काम करता है उससे तेल की, जो मछली का काम करता है उससे मछली की खुशबू आती है, जो मिट्टी का काम करता है उसमें से मिट्टी की खुशबू आती है, जो फूलों का काम करता है उसमें से फूलों की खुशबू आती है, और जो खुदा का काम करता है, बाप का काम करता है, उसमें से बाप की खुशबू आती है। हेवनली फादर की, जो हेवन का काम करते हैं, तो जो चीज आपके अंदर पली है वही सामने आती है, जो चीज आपके अंदर बनी है वही आती है। फादर के सामने खड़े होना, बाप के सामने, यहां बच्चे, बेटों को बाप से बरकत मिलती, किससे मिलती है? माएं परेशान ना हो, दुआ करती रहे, बताता हूं मैं। बेटों को किससे बरकत मिलती है? मैं मानता हूं फादर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं ये भी समझता हूं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका फिजिकली फादर आपको वो फेवर नहीं दे सका, आपका फिजिकली बाप आपको वो ताकत नहीं दे सका, आपके पास स्पिरिचुअल फादर है, आपके पास फेथ पावर है, आपके पास हेवनली फादर है, इतना कुछ आपके पास है, आप किसी ना किसी से ताकत ले सकते हैं। चले मैं आपको ये बताता हूं, आपके फादर का नाम क्या है? अरशाद।
हैं? इरशाद। इरशाद आपके फादर। ये बॉडी किसकी ताकत से बनी है? अगर इसका बाप नहीं होता तो इसकी जिस्म की ताकत कभी नहीं बनती। इसका मतलब हर बाप से एक ताकत मिलती है, जैसे फिजिकली फादर से, स्पिरिचुअल से, हेवन से, हर फादर से एक पावर मिलती है, हर बाप से एक ताकत मिलती है। यहूदी लोग अपने स्टूडेंट्स को, चर्च को कोई ताकत या पावर नहीं देते थे, बट वो लोगों से ये जरूर कहते थे हमें फादर कहो। उसने कहा इनको कहो ही नहीं, जमीन पर किसी को कहो ही नहीं, ये किस्सा ही खत्म कर दो। हालांकि मरने के बाद फिर सब के अंदर बाप ही बाप नजर आएगा। मैंने पिछले संडे भी इस सरमन को मैं डिलीवर कर रहा था और आज फिर डिलीवर कर रहा हूं। ये जो फिजिकली बेटा है, अपना हाथ उठाओ, वो अपना वो मसल बना के दिखाओ, ऐसे करके जिसके मसल्स हैं वो दिखाओ मुझे, जिहड़ा जिम करदा है। और तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। इधर इधर खड़े हो जाओ, ऐसे करो। एडा वड्डा तो नहीं है, भी नॉर्मल ही है, ठीक है। चल नजर ते आउंदा कोई। सुने, यह भी किसी बाप की ताकत है, उस ताकत पर मेहनत करने से यह जिस्म बनता है। पहले फादर की ताकत होती है, फिर बेटा अच्छी खुराक खाता है, बेटा अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी मेहनत करता है, जिम जाता है और उसकी बॉडी के हिस्से नजर आते हैं, उसके मसल्स नजर आते हैं, उसके हिस्से नजर आते हैं, क्योंकि बेटे मेहनत करते हैं, शोल्डर नजर आते हैं। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। जो बेटा बाप से जनता है और जनने के बाद मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो खाता है, कमाता है, फिर वो जिम जाता है, उसके मसल्स बनते हैं, शोल्डर नजर आते हैं, उसका सीना नजर आता है, उसकी विंग्स नजर आती है, उसके पर नजर आते हैं, उसकी बॉडी के पार्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि वो जिस बाप से जना है अब वो मेहनत कर रहा है। उसका बदन अपने बाप से जना है, अपनी मां से जना है, वो उस बदन पर मेहनत कर रहा है। मेहनत जब वो करता है तो उसकी बॉडी के पार्ट्स नजर आते हैं, उसके मसल्स नजर आते हैं, सब चीजें उसकी बॉडी से सेम सेम। वो जो रूह के अंदर जनते हैं, वो जो हेवन से पैदा होते हैं, वो जो स्पिरिचुअल सन और डॉटर बनते हैं, जब वो पैदा होते हैं और जब वो अपने आप पर मेहनत करते हैं, उनका जलाल भी नजर आता है, उनका मसा भी नजर आता है, उनका भी मसा नजर आता है। एक अब्बे दे 3-4 पुत्तर होंदे ने, कुछ सुक्के ते कुछ आंदे ने तू की खाना है, बस ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਸੜਦਾ ਘਾਟੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। जिमें जिस्म च साड़ फूक है, इंज रूहानियां च भी साड़ फूक है। जब लोग जिस्म के अंदर हसद करते हैं तो उनकी सेहत नहीं बनती। अच्छा, जिन्हों दुनिया का काम नहीं होगा, वधिया फुलिया हो, इनू कोई टेंशन को नहीं, वो वधिया फुलिया होएगा जनाब। स्पिरिट में भी ऐसा है, जो स्पिरिट में किसी से कोई हसद नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, वो आदमी रूह के अंदर पला होगा, रूह के अंदर वो बड़ा होगा। मेरी ये खुशी है एक दिन इन बच्चों में से कोई खादम उठे और वो मिरेकल करना शुरू कर दे, खुदा उसकी जिंदगी में कुदरत से काम करना शुरू कर दे, तो मैं उस सेहतमंद बच्चे को यहाँ खड़ा करूंगा और बाप पीछे बैठेगा। हुण मुंडे जवान हो गए ने, पुत्र काम करन, नहीं समझ आई? कितनों को आइए इतने मुंडे सड़े ते पुजे ते आंदे ने अब्बा शानू खिलारदा को नहीं। मेरी बात समझ आए? सुनील किन्नी कुछ देर होना जलील आंदा की पता है, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਣਾਣ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਣਾਣ ਬਈ। ਅੱਬਾ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡੀ। कोई सेहतमंद पुत्र ते होवे जिन्होंने फिर इतने खिला रही है भी। क्या ख्याल है? स्पिरिट के अंदर रहेंगे, रूह के अंदर रहेंगे तो आप हेवन की पावर जो है आपका हिस्सा बन जाएगी। फिर आपने छोटे मोटे काम नहीं करने, अपने आप को आपने ही काबिल बनाना है। फिर आपने छोटे काम नहीं करने, छोटे काम नहीं करने। हेवनली फादर की बात कर रहा हूं, हेवनली। आज भी आप कभी भी तजर्बा कर लें, मुंडियां दे सूट अब्बे नालों सोहने हुंदे ने कि नहीं? औलाद दे कपड़े, ਧੀਆਂ ਦੇ कपड़े अम्मा नालों सोहने हुंदे ने कि नहीं? हाँ हुण बस अम्मा नूं नहीं सोहने पवांदियां, अम्मा आंदी नहीं तुही होई फब्बो, खैर साडा वेला लंघ गया, साडा वेला हाँ कि ना।
ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅੰਮਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਲਾ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੰਮਾ ਪਾਇਆ 3500 ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ 35000 ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੰਮਾ 10 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਏ ਤੇ ਧੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਛੂ ਧੋ ਕੇ ਆਏ। अब्बा हजारा नु कलाम सुनाए थे मुंडा। क्या ख्याल है? ये स्पिरिट, ये हेवनली फादर, उसने ऐसे ही थोड़ी जीसस क्राइस्ट, वो जलते थे। वो कहते, ये कहता है मेरे पास आसमानी बाप है। वो उससे खौफ भी खाते थे, डरते भी थे, डरते भी थे कि ये बंदा डायरेक्ट। और उन्होंने ये एक रीजन था यीशु मसीह को पकड़ने का। वो कहते हैं ये खास खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता है। बाप कहने और बाप को अंदर दिखाने की वजह से भी उन्होंने इसको मारा है। वो कहते थे खास अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, खास खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता है। यानी फादर के अंदर इतनी पावर होती है। अगर आप इस रिलेशन को समझें और आप इसमें जाएं और इस ताकत से लें, आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अगर किसी का हेवनली फादर बन जाए और कोई वहां से लेना शुरू कर दे तो जमीन पर उसे किसी से भी लेना नहीं पड़ता। पर पहले उसे जमीन से, चले मुझे आप बताएं, बच्चा पैदा होता ही आवाज देता है मुझे नीडो दूध पिला दो। 3 माह हुए हैं, तोबा की दुआ आ गई है, वो कहता मुझसे फरिश्ते बातें करते, मैं तेरे घर दी जड़ियां बदरूआं ने ना फरिश्ता बन गई ने। है दिमाग खराब होया दा दिमाग बंद थे। अजीब। 3 साल यहूदी माएँ 5 साल बच्चे को दूध पिलाती। आज भी जाओ सर्च करो, सोने सोने जवान जवान तियां ते पुत्र। यहां इतनी खोपड़ी चलती है, साथ जुबान चलती है, मामलात खराब हो जाते हैं। क्या चलती है? आप पावर बनने के लिए पहले मदर का दूध, जिससे जनता है आदमी, उसका दूध पीना पड़ता है। जिससे वो जना है उसका दूध पीना पड़ता है। और पता है जो साल 2 दा होंदा फिर किंज नवांदी। कौन सा बच्चा है जो कमर पर थप्पड़ खा सकता है? कमर पर थप्पड़ खा सकता है? वो एडा बड़ा है, तू छोटा है, तुम खाओगे? जिस मां से बच्चा पैदा होता है ना, तुम मरी इतला। और ये अकल सिर्फ रूहानी दुनिया के अंदर लोगों को नहीं है। जब रूह में लोग पैदा होते हैं, जब स्पिरिचुअल तौर पर पैदा होते हैं, वो किसी का थप्पड़ नहीं खाते, बल्कि थप्पड़। यही एक मिस्ट्री है। मां यीशु मसीह ने 12 रसूलों को अपना बच्चा बनाया। कितने साल दूध पिलाया? 3 से 4 साल दूध पिलाया और उनको फिर फेंटा भी लगाया। पतरस आज रात तू मेरा क्या करेगा? शैतान के वाले। उसने कहा शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा है और मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल ਦਿੱਤੇ हो कि नहीं? ਦਿੱਤੇ ਸੂ कि नहीं? नस गए सारे छड़ के, अगले नस गए। पहला दिन तेरे नाल जीवां दे, तेरे नाल मरां दे, हैं जो तू तरेंदा वो यही तरह दे। फिर आंदे ने तू पहाड़ ते रो ते थले मंजी डा के सौ रही है। जीसस क्राइस्ट ने उनको डांटा, यार तुम लोग सो रहे हो, मैं उधर प्रेयर कर रहा हूँ, आप लोग सो रहे हैं, आप एक घड़ी भी नहीं मेरे साथ प्रेयर कर सकते यार। उनको डांटा उसने। तो ये एक स्पिरिचुअल हेवनली फादर। देखें, जब तक यीशु मसीह 30 साल की एज में जाकर उनको बुलाया, कॉल की कि तुम्हें अब हेवनली फादर पानी के बपतिस्मे के लिए वो बुला रहा है, तो वो गया वहां पर। जब वो जमीन पर था तो जमीन से जुड़ा, जब वो जमीन वालों से जुदा हुआ तो वो हेवन से जुड़ गया, और जब वो हेवन से जुड़ा तो फिर वो हेवन के काम करना उसने शुरू कर दिया। हमारा झगड़ा पता हम क्यों रो रहे हैं? खून के आंसू रो रहे हैं लोग, शैतान के हाथों हर रोज मार खा रहे हैं। पता क्यों? लेना हेवन से चाहते हैं और देना रिश्तेदारों को चाहते हैं। लेना कितों चाहते ने ते देना किन्हां नूं चाहते ने? लेना हेवन से चाहते हैं पर जाना दुनिया में चाहते हैं। लेना नूर से चाहते हैं पर जाना अंधेरे में चाहते हैं।
आसमानी ताकत से लेकर दुनिया की ताकत में जाना चाहती हूं, इसीलिए लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इधर बात सुनो, अब्बे दी जेब च 100 रुपया कढ़ के ते मुंडा ओदा लोड करा के ते अब्बे नूं कॉल ना करे, अब्बे नूं को पापा जी पैसे भेज दो, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। फादर ने बोला अच्छा पैसे खत्म हो गए, उसने पैसे सेंड किए। चले मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ। एक बेटा यूनिवर्सिटी में लाहौर पढ़ता है, कनाडा पढ़ता है, यूके पढ़ता है, और अपने माँ बाप को कॉल करता है और कहता है अब बाप मेरे पास पैसे खत्म हो गए। क्या हो गए हैं? अम्मा पैसे खत्म हो गए हैं। तो उसकी जो माँ होती है अपने हस्बैंड को बोलती है कि इसका कुछ करो। वो यहाँ से उसको फाइनेंस सेंड करते हैं। क्या करते हैं? 10, 20, 30 हज़ार। उसने वहाँ फाइनेंस लिया, वहाँ पर 10,000 का कार्ड लोड किया और गर्लफ्रेंड से बातें करना शुरू कर दी। और जहाँ से फाइनेंस आया है वहाँ 10 मिनट भी नहीं की। मुझे बताएं वो दुबा दब्बे तक की गुजरे दी, अम्मा तक की गुजरेगी? चलें आप ही मुझे बताएं किस बाप को ये अच्छा लगता है, किस माँ को ये अच्छा लगता है? इसी तरह हेवनली फादर हमें देता ही नहीं है। उसको मालूम है मंगदे में ए बाप तू तो जानता है गर्मी बहुत है और एसी का इंतजाम तू ही कर सकता है, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू दुनिया की ताकत है। तू पहाड़, एक बंदे की मैंने प्रेयर सुनी, पहाड़ों पर बर्फ जमा देता है, हवा ठंडी कर देता है। तू जानता है गर्मी के बायस मेरे घर में कितनी गर्मी है, सो मेरे लिए एसी मुहैया कर दे। तो एसी लो आके तो शराब पीनी है। ये एक सच कह रहा हूं मैं आपसे। हेवनली फादर, हम लोग इसलिए खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आसमानी बाप आपको कहे मुझे फादर बोलो, मैं आपका बाप हूं, मेरा यकीन करो, और अपने बच्चे को नंगा रहने दे? ये कैसे हो सकता है कि अगर आसमानी बाप मेरा बाप हो और मुझे नंगा रहने दे? ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हेवनली फादर मेरा फादर है वो मुझे लंगड़ा रहने दे? ये कैसे हो सकता है कि अगर हेवनली फादर मेरा फादर हो और वो मुझे अंधा रहने दे? ऐसे कैसे हो सकता है कि हेवनली फादर मेरा फादर हो और मेरा घर गली मोहल्ले में सबसे गंदा हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि हेवनली फादर खुद एक अच्छे मुकाम पर है और मुझे गंदी जगह पे रखे? ऐसे कैसे हो सकता है कि हेवनली फादर के पास ताकत ही ताकत हो और मैं कमजोर से कमजोर होता जाऊं? ऐसे कैसे मुमकिन है? ये कैसे पॉसिबल है कि आप कहें मैं आसमानी बाप को मानता हूं और आप आसमानी बाप जैसे ब्लेस्ड ना हो? कैसे मुमकिन है कि आसमानी बाप जलाल में हो और उसके बेटे अंधेरे में हो? ये कैसे मुमकिन है कि आसमानी बाप नूर में हो और उसके बेटे तारीकी में हो? ये कैसे हो सकता है कि आसमानी बाप दौलत और इज्जत और शोहरत में हो और उसके बेटे जिल्लत और जलालत में हो? ये कभी नहीं हो सकता। हमने आज तक हेवनली फादर को ना माना है और ना हम उसे जानते हैं। जब आप उसे मानेंगे, जब आप उसे जान जाएंगे, फिर वो आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा। यहां आप मुझे बताएं कि पास्टर को नहीं जान पाए, चर्च को नहीं हम समझ पाए, चर्च में खिदमत को नहीं समझ पाए, खुदा को नहीं समझ पाए, तो खुदा तो हमारे पास कभी भी आने वाला नहीं है। कितनों को मेरी समझ आ रही है? हालेलुया। मम्मा समझ आ रही है? हाय अम्मा। कितनों को मेरी बात समझी? वही अब्बा ही ना कहीं ठीक करे तो मुंडा कहीं ठीक करे। सिंपल बात है। जो कोई, यीशु ने कहा अगर तुम सिर्फ मेरी इज्जत करोगे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। उसने कहा तुम मेरा आदर करोगे, बाप तुम्हारा आदर करेगा। असी गिरजे च पता कलाम किंज सुननी है अम्मा, जिवें घर च बंदे दी गल सुननी। हाँ की आना है? हाँ की आ की होया? अच्छा कार लेने की हो गई? जाग की जाग जवाना जाग। ठीक है। कमिंग सून लॉइन डाटर। क्या जी? शेरनियां तियां। केड़ियां? हम बाद में इस पर बात करेंगे किसी दिन। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी हेवन से आप सोच भी नहीं सकते कि हेवनली फादर क्या है। मैं तो चंद सिम्टम्स बता रहा हूं, मैं उसकी ज़ात को बयान नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी ताकत है नहीं कि मैं उसको बयान कर सकूं। मेरे पास
लफ्जों की वो ताकत अभी है नहीं कि मैं उसकी जात को बयान कर सकूं। मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। मैं तो चंद बातों से आपको बता रहा हूं। कैसे हो ही नहीं सकता कि आप आसमानी बाप से जुड़ जाएं और जमीन पर आपका घर, आपका माल, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, अगर आप प्रीचर हैं, आप खादम हैं, आप खिदमत गुजार हैं, ऐसा चलें। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो बाइबल पढ़ें, जहां आसमानी बाप बैठा है वहां लिखा है उसके आगे लाखों करोड़ों खड़े हैं। ऐसा ही है। ध्यान से ये मिस्ट्री सुनो। आसमानी बाप जहां प्रीचर के लिए, जो खिदमत गुजार है, उसके लिए बात है। आसमानी बाप, जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ेंगे, मुकाशफा की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जहां खुदा का तख्त है वहां पर करोड़ों फरिश्ते खड़े हैं उसके सामने। सुने ध्यान से। फिर आप दानियल की किताब पढ़ें, वहां पर लिखा है उसके दरिया, वो आतशी दरियाओं पर बैठा है। लिखा है लाखों लाख उसके सामने खड़े हैं। जहां बेटे का, जहां खुदावंद का तख्त है, वहां पर लिखा है लाखों लाख उसके सामने खड़े हैं। और आज भी जमीन पर जो प्रीचर, जो खादम हेवनली बाप के साथ जुड़ जाते हैं, उनके सामने लाखों लोग बैठकर खुदा का कलाम सुनते हैं। यह मैं हेवनली बात सुना रहा हूं। फिर सुने जो मैं कह रहा हूं। आसमान पर यह मिस्ट्री है कि खुदा बैठा है, लाखों करोड़ों उसके सामने हैं। फिर आप नीचे आए, खुदावंद के तख्त के सामने लिखा है लाखों उसके सामने हैं। आज जो प्रीचर, जो खिदमत गुजार है, जो खुदा का दास है, जो खुदा का खादम है, अगर वो हेवनली फादर से जुड़ जाएगा, हेवनली बाप से जुड़ेगा, तो लाखों लाख लोग उसके सामने बैठकर खुदा का कलाम सुनते हैं। क्योंकि हेवन से रूह आती है। क्या आती है? बाप मेरे अंदर रहकर अपने, खुदा किसी को होली स्पिरिट देता है, अपनी रूह देता है, और वो रूह उसके अंदर रहकर खुदा के काम करती है। आपके अंदर रूह है, आप होली स्पिरिट से हेल्प लें, मदद के लिए पुकारें। मैं आपको रोटी की बात नहीं कर रहा हूं। रोटी मांगना छोड़ दें, प्लीज 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 प्लीज। रोटी मांगना किसका काम है मुझे बताएं? न्याणियां दा के सियाणियां दा? मामा मुझे लोती दो, लोती दो, लोती दो, लोती दो। साढ़े जाने साढ़े को आके लोती लोती, ते अही किदे को जाके? खुदा से रोटी मांगना छोड़ दो। फल फल काना ना होए ते बंदा याना ना होए। क्या मैंने कहा? फल फल काना ना होए ते बंदा याना ना होए। खुदा कोल छोटियां छोटियां चीज़ां ली रोण दी कोई लोड़ नहीं। खुदा कोल जदों जाओ सियाणे बन के जाओ, अकल के साथ, अकलमंदी के साथ। लेकिन खुदा के साथ जो बिहेव करना, बिहेव बच्चों की तरह करना है। अपना बिहेवियर बच्चों की तरह रखते हैं खुदा के सामने। मांगते फहम से हैं, हिकमत से हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? फल काना ना होए ते बंदा याना। फल काना तानू नहीं चंगा लगता, ते आ जिहड़ा बंदा याना ना डंगरां वांगू कदी उतल ते मैं टे टू टे मैं ए खुदा नूं भी नहीं चंगा लगता। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? हेवनली फादर आपकी ताकत है तो आपके अंदर से हेवन निकलेगा बाहर। यहां तो आप हेवन से जुड़े हैं तो हेवन आपके अंदर से निकलेगा। जमीन की चीजें आपसे जुड़ी हैं तो वो आपके अंदर से निकलेंगी। उसने कहा मेरे अंदर रहकर फादर अपने काम करता है। अगर उसके अंदर हेवनली फादर था तो आप जानते कि उसके अंदर से क्या निकलता था। साथ वाले से पूछे आपके अंदर से क्या निकलता? जिन्हें तेनों पूछा तो वो पूछता तेरे अंदरों की निकलता? सारे कोई ही। हालेलुया। बोलो हेवनली फादर, हेवनली पावर। हेवनली फादर, हेवनली पावर, हेवनली पावर। स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल पावर। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो हेवन की होती है। आमीन।